कैसे हैं आप लोग हैं? अभी पता नहीं, आजकल पता नहीं आपको क्या चल रहा है, पर कॉमेडियंस को ना हर शो के पहले ऑर्गेनाइजर बोलता है, सर ये आपकी जिंदगी का आखिरी शो है। और हम लोग बोलते हैं परफॉर्म भी ऐसे ही करूंगा। क्या बताऊं मैं आपको, आपका वैलेंटाइन पॉडकास्ट ही शुरू करेंगे। एक करियर अगर ध्वस्त हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बनाओगे। अरे जी एक जरा पॉडकास्ट हो जाए जरा, एक मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है। अरे भाई यार क्या भसड़ हो गई यार, इतनी बड़ी भसड़ तो है भी नहीं यार। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार, हो गया यार, निकल गया मुंह से यार, कसम से यार। देखो बोलना तो नहीं चाहिए, ये जो कर दूं एक, मुझे अच्छा नहीं, गिरे पे लात मारना अच्छा नहीं लगता, पर एक बार मार देते। जैसे रणवीर जो भाई है, रणवीर भाई 12 बजे कंट्रोवर्सी हुई, 2 बजे अपॉलॉजी दे दी। दो घंटे में, इतनी जल्दी तो मैं अपने पापा को सॉरी नहीं बोलता भाई। 2 घंटे में सॉरी गलती होगी। रुक जा, भूतनी के लॉयर को दे दे थोड़ा पैसा, बात कर ले लॉयर से, समझ ले क्या बोलना है पहले। नो आई एम गोना ओन अप टू इट। या उसकी ओनिंग अप से स्नोबॉल हुआ है पूरा, फटा है बाद में अंदर। निकलती ना तेरी और तोड़ेंगे, रुक जा। इतनी जल्दी कौन सॉरी बोलता है यार, इतनी जल्दी कौन सॉरी बोलता है यार। अगर पक्का ये 1947 से पहले पैदा होता ना, अंग्रेजों के साथ मिल जाता, मैं बता रहा हूँ। एक डंडा पड़ती, साइमन भाई सॉरी, साइमन भाई मैं चल रहा हूँ आपके साथ, चल रहा हूँ साइमन भाई सॉरी, साइमन भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। इतनी जल्दी कौन सॉरी बोलता है यार। सॉरी है मतलब सॉरी टू से, बट इतनी जल्दी तो सॉरी नहीं, थोड़ा रुकना चाहिए ना, इंतजार कर ले यार। इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं इस देश के अंदर, सॉरी किसी के मुंह से एक बार नहीं निकलता है, 15 दिन में सब भूल जाते हैं। तो पहले I totally own up to it. I'm really sorry. There's absolutely no explanation regarding this. यार चुप हो जा, एक बार मुंह खोल के हक चुका है, दोबारा क्यों हक रहा है? यार इतना सॉरी यार, ये प्रॉब्लम है, पता है मुंबई वालों की प्रॉब्लम है। ये शरीफ होते हैं ये लोग, इनको गलती मान लेते हैं, वो की गलती मान ली। दिल्ली वाला अगर कोई होता ना, मैंने करा ही नहीं। है ही नहीं, एआई है, एआई स्पिरिचुअलिटी में इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, जो स्पिरिचुअल नहीं है मैंने करा ही नहीं है। एआई है, एआई मेरा नहीं है ही नहीं। करते रहो, साबित करते रहो, साबित में 4 साल लग जाएंगे, खत्म काम है। इसको घंटा याद नहीं रहने वाला है। ये यही मुंबई के लोगों में इश्यूज है, पता है, सीधे रहते हैं बेचारे। यहाँ मेरे साथ हो जाए, मैं कभी जिंदगी में मानूं। मैं घर में जाके मम्मी पापा मैंने कभी नहीं बोला, कसम मेरे को फंसाया जा रहा है मम्मी। मेरे माँ बाप मेरे साथ है, हमारा लड़का नहीं कर सकता। हनी सिंह, हनी, हाँ आई गेट योर रेफरेंस नाउ यार। हनी सिंह दिल्ली का है, एक बार भी नहीं माना। सबको पता है वो गाना किसने गाया है, कभी नहीं मानता। जब पूछ लो आपने गाना गाया उसका, मैंने गाया ही नहीं है। आप साबित कर दो, मैंने नहीं करा, कर दो। उससे इंटरव्यू पूछा, सच बता दो हनी आवाज तो आप ही की थी, मैं आपकी आवाज बना देता हूँ, बताओ। कभी नहीं मानता भाई। उससे बड़े सीरियस एक होता है ना, इंसान को आप इमोशनल करो, अंदर का उसका वल्नरेबल करो, तब पूछ लो जाकर के। हनी सिंह उससे पहले रो रहा है कि मेरी बड़ी दिक्कत थी, बाइपोलर चल रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। उसने उसको समझ आया इंटरव्यूअर को, ये मौका है, पूछ लेता हूँ आपने वॉल्यूम 1 का क्या, वो मेरा नहीं। मैंने बस वॉल्यूम बढ़ाई थी, 1 मेरा है ही नहीं। मान के बैठ गया। बताओ यार कैसे लग रहा है आपको, कैसा माहौल लग रहा है? You guys think? नहीं अभी का माहौल नहीं है, देखो। एक बंदा क्या लग रहा है, मस्त लग रहा है भाई। मेरा तो फर्स्ट शो, मजा आ रहा है यार। हमें नहीं पता इतने मजे आते हैं, YouTube में नहीं लगता इतना अच्छा। नहीं कैसे लग रहा है माहौल आपको? लग रहा है भसड़ कम हो जाएगी, कम होनी शुरू हो गई, थोड़ी नहीं हो गई ना। एनीवेज, पर आजकल ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया इसके ऊपर। मतलब एक तो वो वाला, अब तो दोनों साइड से पीआर चल रहा है, देखा आपने? दोनों साइड एक्टिव हो गई है। एक तो वो वाली साइड की हरामी है, दूसरी साइड की नहीं। भोला भाला सीधा साधा, वो तो नादान था, बहती हवा सा था, बहती हवा सा था।
यार मैं अभी यूरोप गया घूमने, तो मैंने वहां जाके देखा आपका प्यार ही था जिसको मैंने कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करा। हर 6-6 महीने में करता हूं। सुनो तो, मैं गया भाई यूरोप घूमने, भाई मैंने वहां देखा लोग पैदल चल रहे हैं। हाँ भाई, दिन का 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे पैदल चलने की जगह है और पेडेस्ट्रियन को, साइकिलिस्ट को इज्जत दी गई है। पता है आपको, वो लेजिट उनके सिटीजन मानते हो ना वो लोग। ऐसी बात नहीं है जो साइकिल पे चल रहा है हट मैच। यहां तो साइकिल या तो मैंने चोरी होती देखी है इस देश के अंदर, या फिर साइकिल का टायर देखा, कभी साइकिल ठुकती है तो उसका टायर ऐसे अजीब सा टेढ़ा सा हो जाता है। नहीं भाई, मैं सच में वहां देख के हैरान रह गया। पता है वहां भाई सड़क गाड़ी के लिए नॉर्मल रोड, साइकिल लेन, पेडेस्ट्रियन लेन, ग्रीनरी जो कि ग्रीन ही है भाई पूरा, और हर कोई अपनी अपनी लेन में जा रहा है। लोग एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। साइकिल की रेड लाइट, जब साइकिल की ग्रीन लाइट थी तो गाड़ियां रुक रही थी कि साइकिल जाएंगी। मैंने कहा तो कितनी अच्छा यार, ये कैसा इकोसिस्टम, सब लोग इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है एक दूसरे के लिए। नहीं, मैं कहा ठीक है यार, बड़ी अच्छी बात है, ये चीज मैं अपने देश में लेके जाऊंगा यार। मुझे ये माहौल चाहिए भारत देश के अंदर। मैं ये माहौल भारत में लेके आया, फरीदाबाद में मैंने स्टार्टिंग करी। भाई ऐसी बात नहीं, फरीदाबाद में पैदल चलने की जगह नहीं है, फुटपाथ है, पर वो कहां खत्म होंगे आपको नहीं पता। भाई मैं एक फुटपाथ पे चढ़ा, वो ठेकेदार ने ना टेढ़ा बना रखा था, टेढ़ा, समझ रहे हो, जब शुरू सड़क के साइड में हुआ था, पर जब वो फुटपाथ एंड हुआ ना, हल्का ऐसे और ऐसे, तो जो बाइक ट्रैफिक आ रहा था वो बच के ऑलरेडी निकल रहे थे यहाँ से। अब मुझे ये वाली बात पता ही नहीं, मैं चढ़ा फुटपाथ पे, मैं उतरा, भाई पूरा ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा मेरे, बाकी सब तो निकल गए। एक बाइक वाले से कंट्रोल नहीं, उसने मेरे बाइक यहीं पर डाल दी। पता है यहाँ घुसा, बाइक का टायर मेरे यहाँ पे घुसा, एकदम यहाँ, बंदे का चेहरा मेरे यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली हेलमेट तो नहीं पहना था उसने। भाई हमारी बस मैं बता रहा हूँ चुम्मी होने ही वाली थी, कुछ ऐसा ही था, एकदम होता नहीं। मेरे से अचानक से कह रहा भैया क्या हो गया। मैंने कहा ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। मेरे से इतनी मुंह के पास कह रहा भैया क्या हो गया, और मैं यहाँ पे टायर घुसा पड़ा है, मैं खड़ा हूँ ऐसे बाइक के ऊपर उसकी। मैंने कहा भैया चले 26 जनवरी की परेड पे चले क्या। तैयारी तो हो ही गई है हमारी, राष्ट्रपति को सलामी मार के आते। आपने कहाँ सीखा? फरीदाबाद के फुटपाथ पे सीखा। आप मानो चाहे मत मानो, इंडिया में पेडेस्ट्रियन की और साइकिलिस्ट की 1 रुपए की इज्जत नहीं है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही कम है, और जो लोग सड़क पे, जो हमारे अंदर भी सड़क सभ्यता 1 रुपए की नहीं है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, किसी को कोई है ही नहीं, कोई सेंस दिखाती नहीं उनकी तरफ। आप फुटपाथ पे चले जाओ भाई, पूरी मारियो वाली गेम चल रही होती है। आपने बचपन में खेला मारियो गेम, खेला मारियो, फुटपाथ पे चले पूरा वही गेम चल रहा है। सबसे पहले फुटपाथ पे चढ़ो, एक गोलगप्पे वाला बैठा होता है, पानी पूरी वाला, सबसे पहले वो बैठा होता है, उससे गोलगप्पे खाओ, थोड़ी पावर ले लो, मारियो फूल नहीं है तो हल्का सा आगे निकलो, एक बंदा पड़ा होता है क्रॉस में, ऑब्स्टेकल है। अब आपको पता नहीं कि ये दारू पी के पड़ा है कि लाश है, पर आप तो घटिया इंसान, तो हमें क्या मतलब आगे निकलो। मैं आगे जाओ, मैन होल खुला होता है, उसके अंदर घुसो, टेन 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 टेन, गेम ओवर। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में भाई मेरी दोस्त का सच में हुआ ये चीज, सच में लिटरली। वो कॉलेज टाइम की बात है हमारे, वो थोड़ी जॉली सी लड़की थी एकदम, जस्सी नाम था उसका। हमेशा खुश, जिंदगी में हमेशा खुश लोग नहीं होते। हम जा रहे सड़क पे चलते थे, कुछ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही मेरे को, फालतू की कोई बात ऐसे रेगुलर चलते थे ना, उल्टा घूम गई, जैसे हम ऐसे चल रहे हैं वो घूम गई, तेरी गौरव तुझे पता ये हुआ वो हुआ, गायब। मैं कहूँगा जस्सी आ गई जस्सी। भाई आगे जाके देखा, वो तो कसम बता रहा हूँ, सूखा गटर था इसलिए दिख गई मेरे को, नीचे पड़ी, ऐसे चिल्ला पड़ा, यहाँ से हाथ पूरा बाहर निकालिए मुझे जरा। मैंने कहा अंदर जाके वहां वाले से निकाला, एक काम कर। कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई पेडेस्ट्रियन की। एक मैन होल बचाने के लिए, मैन होल दिखाने के लिए आपको पता क्या करते हैं? ढक्कन बंद नहीं करेंगे, उसके अंदर एक पतली डंडी डाल देंगे। देखिए आपने। और मैंने लकीली या अनलकीली उस मैन होल में जो चलते लोग हैं वहीं घुसते हैं। फुटपाथ से सारी बाइकें जा रही हैं, वो कभी नहीं घुसती उसके अंदर, वो साइड से काट के निकल जाती है। पेडेस्ट्रियन की ना साइकिलिस्ट की 1 रुपए की। आपको पता है इंडिया में 50% लोग साइकिल से कम्यूट करते हैं, 14% गाड़ियां हैं, 14-15% लोगों के पास गाड़ियां व्हीकल्स हैं, उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। गुड़गांव में भाई अगर साइकिल वाला बंदा अंडरपास में घुस जाए ना,
घुस जाए अगर वो अंडरपास में, यू टर्न मारते मारते वो 65 साल का हो जाता है। और गाड़ी वाले इतने बदतमीज है, पता है को, एकदम साइकिल वाले की एकदम पिछवाड़े के पास जाके हॉर्न मारते, एकदम पास जाएंगे पम। कभी अपने साइकिल वाले की ढूंढी बिचती देखी एकदम, ढूंढी बिचना लाइक दिशाई। कभी अपने साइकिल वाले का पिछवाड़ा इकट्ठा होते देखा, आई बच गया, जिंदा बच गया, बच गया, आज बच गया। वो तो नए जमाने के सारे वो अमीर साइकिलिस्ट हैं जिन लोगों ने लाइटें लगवा ली अपने ऊपर पूरी। देखा आपने, जो बंदे साइकिल करने निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं कि आज मौत हो सकती है पर फिट रहना भी जरूरी है। यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, 2 लाइटें यहाँ लगा दी, साइकिल पे लाइट, सब चमक रहा है। अरे मार मत देना भैया, घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की भाई। यूटर्न बनाया ही नहीं है साइकिलों के लिए, यूटर्न मारने के लिए जा रहे 4-4 किलोमीटर आगे। मैं बता रहा हूँ यार आपको, सच में किसी को रिस्पेक्ट नहीं है। और मेरे हिसाब से दोस्तों रॉन्ग साइड को तो लीगल कर देना चाहिए। वो वक्त आ चुका है इस देश के अंदर, ये रॉन्ग साइड का नाटक खत्म करो। दिल्ली की बात है, मैं एक जगह जा रहा हूँ, बंदा आ रहा था रॉन्ग साइड से, मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो, कर क्या बे भाई। वो इतनी तेज चिल्ला के बोला, मैंने कहा बहन मैं तो गलत नहीं आ रही। कहते से भाई मैंने भाई शादी के कार्ड में लिखा देख लिया, फ्रॉम ब्रिजवासी कचौड़ी टेक 200 मीटर रॉन्ग साइड। RSVP दिस फैमिली। सोच रहे बंदे ने भाई पूरी बारात ही रॉन्ग साइड बुलवा ली। वहां फेरे चल रहे, पीछे 2 बाराती गुजर गए, पता ही नहीं चला, वो भी गुजर। चलो कोई नहीं, 2 प्लेटें कम लगेंगी। कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई। जीब्रा क्रॉसिंग को तो मजाक समझते हैं हम लोग। जीब्रा क्रॉसिंग तो एक्टिंग है, बस कुछ नहीं है वो। मैंने यही सीखा था, मैंने वही एम्स्टरडैम में एक चीज देखी थी, लोग ना जीब्रा क्रॉसिंग के पहले रुक जाते हैं। लोगों बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी करूंगा ये चीज। मैंने एक दिन गाड़ी रोकी वहां पे, 30 सेकंड का सिग्नल और बचा हुआ था। सारे बाइक वाले ज्याऊ ज्याऊ ज्याऊ, एक गाड़ी ने काट के आगे लगा दी, सब आगे लग गए भाई मेरे। जब वो सिग्नल ग्रीन हुआ वो सब निकल गए, मैं जीब्रा क्रॉसिंग में वापस फंस गया। लगा ये तो जिंदगी है। एक बार मैंने पता है जीब्रा क्रॉसिंग की आधी बनी देखी थी, पता है आधी जीब्रा क्रॉसिंग बनी हुई थी, क्योंकि जो बना रहा था उसको ही उड़ा दिया था। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की यहाँ पे, एक अठन्नी की इज्जत नहीं है। बाकियों को बोला मेरे खुद के दोस्ती होते। आपको पता है पूरी दुनिया में येलो लाइट का मतलब क्या है? यू आर लुक लाइक वेल ट्रैवल्ड पीपल, यू नो येलो लाइट का मतलब क्या है? गाड़ी स्लो करनी होती है। और यहाँ जितने 600 लोग बैठे हैं, अपनी आत्मा से पूछ के बता देना, तुम्हें आज तक वो येलो दिखी ही नहीं है, तुम्हें वो ग्रीनिश येलो ही दिखती है। जिसको दिखे भगाओ, मैं क्या मर जाए मौत हो जाए, हमारे 30 सेकंड बचने चाहिए। सब निकाल देते भाई। ऐसे ही करा मेरे एक दोस्त ने, पता है एक बार ऐसे ही करता, हम गाड़ी में जा रहे थे, उसने ऐसी टाप दी बत्ती, बंदा जा रहा था जीब्रा क्रॉसिंग पार करता, उसको ठोक दिया एकदम अचानक से, वो ठुक के साइड में गिरा है। आपको पता है दिन जस्ट गैस दिन की कितनी मौतें होती है पेडेस्ट्रियंस की, जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग? एनीवन वांट टू टेक अ गेस? 500। और अब ये कौन है मौत का सौदागर? फिर रैंडम नंबर बोल दिया 500। ये तो फिर भी ठीक है। कल मैंने पुणे में शो करा, एक लड़की गाड़ी 10,000। मैम वो GTA गेम अलग है। मैंने कहा ये चलती सड़क पे ये उड़ाओ, खत्म करो, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट सर गाड़ियां दिखेंगी, सबको उड़ा दो, साइकिल पैदल सबको उड़ा दो। इतने नहीं, 80 लोग मर रहे हैं, 80 लोग दिन के पेडेस्ट्रियन बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग ऑफ पीपल, क्योंकि सभ्यता नहीं है सड़क पे। मैं सही बता रहा हूं, 80 लोग मर रहे हैं दिन के, 80 लोग। बाय द टाइम द शो एंड्स 3 पीपल आर श्याम। समझो, सही से चला लो। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ने ठोका ना उस बंदे को जो पैदल जा रहा था, उसको ठोका भाई, हमने पट्टी वट्टी कराई उसकी, और मेरे को इतना खुंदक चढ़ी यार। मैंने सेम बात बोली उसे, मैं कहा तेरा तमीज नहीं है, एक तो पेडेस्ट्रियन के लिए वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही, हम लोग ढंग से चलाते नहीं, इनकी कोई इज्जत करते नहीं, दिन के इतने लोग मर जाते हैं, तमीज नहीं, ढंग से चला रही अगर गाड़ी यार, तू थोड़ा स्लो कर ले, तेरा क्या चले जाता? कह रहा सॉरी भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं कहा चल ठीक है चल। फिर अगले सिग्नल पे जाके मुझे कह रहा एक बात बता भाई, ये पेडेस्ट्रियन क्या होता है? मैं कहा भाई बच्चों का डॉक्टर। मुझे पता है कम से कम 50 है जिनको जोक समझ ही नहीं आया। कम से कम 50 मिनट प्रेशर में बजाओ भाई, अच्छा है कुछ। ये भी साइंस वाला जोक होगा, हमें क्या मतलब, साइंस मेडिकल वाला है ये। किसी को भाई, पेडेस्ट्रियन सिर्फ अपने साथ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है इस देश के अंदर, सिर्फ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है। उस दिन दिल्ली की बात है, मेरा भाई घर के बाहर निकला वॉक करने के लिए, रात को 11 बजे की बात थी, फोन पे था मेरे साथ, कह रहा हेलो भैया मैं ना वॉक करने आया हूँ। मैं कहा भाई वॉक तो करना बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश।
उसने ये बात बोली ही थी, यहीं से फोन खिंच गया। उसका खुद का हाथ ही अपनी कनपटी पे लगाया, मैं ही फुद्दू हूं जो रात को निकला। पर जो चोर था वो अच्छा इंसान था, उसने मुझे बोला हेलो भैया फोन चोरी हो गया, बाय। आपको पता है फिरंगी ब्लॉगर आके इंडिया में क्या वीडियो बना रहे हैं? हाउ टू क्रॉस रोड इन इंडिया। 3.5 मिलियन व्यूज। उसकी स्टार्टिंग यही है, लुक लेफ्ट, लुक राइट, प्रे टू गॉड अ लिटिल एंड ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस, यू माइट बी एबल टू रीच ऑन द अदर साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सड़क सभ्यता। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोग रोड ट्रैफिक के बारे में, रोड रेज के बारे में बहुत डिस्कशंस करते हैं, पर सड़क पे किस तरीके से हमें बिहेव करना है उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं होती, स्पेशली टुवर्ड्स पेडेस्ट्रियंस एंड साइकिलिस्ट। एक तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, ऊपर से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कई लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट बी फॉर पब्लिक गुड। जैसे कि फुटपाथ पे लोग गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली की बहुत सारी पॉश कॉलोनीज में क्या होता है, लोग घर से बाहर सड़क तक का एक स्लोप बना देते हैं फुटपाथ को कवर करके, ताकि उनकी गाड़ियां घर के बाहर निकल पाए। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो पैदल चलने वाला बंदा उसको सड़क पे चलना पड़ता है, वो ठुकते हैं, चलने की जगह मिलती है नहीं। इनफैक्ट आपने कई बार खुद देखा होगा कि पेडेस्ट्रियन साइड में खड़ा रहता है एंड कार्स कमिंग एट हायर स्पीड, दे डोंट इवन अलाउ देम टू क्रॉस द रोड। If you like the video, then do share it with your friends and definitely with the people who do not follow traffic rules, who are not careful towards pedestrians and cyclists on the road. Thank you so much. New video would be out very soon. क्या करते भाई तुम लोग? पायलट? आप पायलट? आप भी पायलट? तीनों पायलट? कौन सी एयरलाइन? गोएयर? के लुट गए, हाँ लुट गए, के लुट गए हम वाडिया की चद्दरों में। टफ जॉब है यार पायलट की, बिकॉज यू हैव टू स्टडी अ लॉट आई गेस ना, बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ पढ़ना पड़ता है। नहीं और सोच रहा हूँ, मेरे को इसलिए लगता है यार, इसलिए जो प्लेन में जो आगे वाली सीट वॉशरूम लगाया है ना, वो गलत जगह लगाया है। आगे वाला वॉशरूम नहीं होना चाहिए भाई। आप सोच रहे हो दो बंदे बैठ करके आगे एक दुनिया की सबसे डिफिकल्ट जॉब कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स ऑफ द वर्ल्ड। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके कंधों पे, और इसके ठीक एक दीवार पीछे, एक दीवार पीछे सोच रहे बैठ करके, हाँ जी आगे से लेफ्ट हो जाए। मुझे लगता है इसीलिए पायलट लोग कई बार खुंदक में प्लेन हिलाते थे, निकाल जा। इसीलिए पढ़ाई करी क्या कितनी, पीछे बैठ के टट्टी कर रहे हैं यहाँ पे यार। कई बार आपको सुनाई तो देता होगा ना वॉशरूम की आवाज, अंदर गए फ्लश, अरे यार कॉफी भी नहीं कर पीने देगा साला, 3 बार से लैंडिंग करे जा रहे हैं अंदर में। नहीं कई बार गुस्सा नहीं आता जी आए। देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक इंसिडेंट है। मैं भाई 32 साल का हो गया सर, और पहली बार जब मैं फ्लाइट में गया था ना, तब मैं 23 साल का था, 23 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने नोटिस करा मुझे फ्लाइट ट्रैवल की बहुत रिस्पेक्ट है, बिकॉज आई हैव गॉटन इट वेरी लेट। मेरी फर्स्ट जॉब ने मेरी फर्स्ट फ्लाइट लेके दी थी, तो मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैंने देखा लोग आजकल फ्लाइट में अलग बात पे ही लड़ रहे होते हैं। पिछली बार एक अंकल लड़ाई कर रहे थे, कह रहे जी चाय ठंडी है जी, मजा नहीं आया। मैं कहा मैं बूढ़ा हूँ, तुम्हारी जमीन पे भी यही दिक्कत चल रही थी। मैं कहा तुम्हारी आसमान में सेम प्रॉब्लम कैसे हो सकती है यार। नहीं, दिस इज एन एपिटोम ऑफ टेक्नोलॉजी। जमीन से 35,000 फीट ऊपर 900 की स्पीड पे एक चीज भाग रही है, उसकी रिस्पेक्ट करो ना यार। इनकी वही दिक्कत है, चाय ठंडी है, वॉशरूम छोटा है। तो क्या करे, बुड्ढे तेरा बंगला लेके उड़ जाए क्या? क्या करे जिससे तुझे शांति मिले? और दिल्ली से लखनऊ 45 मिनट की फ्लाइट है, मत कर टट्टी। खाएंगे भी यहीं, हगेंगे भी यहीं, हगेंगे भी लेट करके पूरा। किसी को बिहेव नहीं करना रहा सर फ्लाइट में। एंड आई हैव नोटिस्ड आई एम वेरी हम्बल इन फ्लाइट सर, आई एम वेरी हम्बल। मैं इतना हम्बल बंदा हूं ना भाई, प्लेन में इतना हम्बल हूं। मेरे को विंडो सीट मिलती है ना, विंडो सीट, मैं नीचे देख के बाय बाय करता हूं। मैं पूरा रास्ते बाय बाय करता हूं, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है। मुझे पता नीचे 15 नंगे बच्चे खड़े हैं, वो नीचे से लगे बड़ा एंड somebody need to answer। उनको बेचारों को पता नहीं, ऊपर अंकल बैठ के हग रहा है वहां पे।
वहां जाके भी इंसान हग रहा है, बताओ। नहीं, किसी को बिहेव नहीं करना आ रहा है भाई प्लेन में। और मैंने कई बार नोटिस करा है यार, लोग ना एयर होस्टेस को रैंडमली परेशान करते हैं कई बार यार। देखा आपने, कई बार लोग एयर होस्टेस को रैंडमली परेशान करते हैं। पिछली बार अंकल मजे ले रहे रैंडम, अरे मैडम सैंडविच तो बड़ा महंगा है। मैं कहा अंकल बाहर जाए खरीद लो, जाओ जाओ बाहर, मुफ्त में लेकर निकलो एकदम। नहीं भाई सच में, कभी आपने वो देखा है एयर होस्टेस की आंखों में ज्वाला देखिए, ज्वाला, खुंदक देखिए, खुंदक। मैंने देखी थी भाई, मैं दिल्ली मुंबई आ रहा एक बार, और उन्हीं तक आपने देखा वो 6 लोग जो होते हैं प्लेन में, देखिए वो 6 लोग जो प्लेन लैंड होती खड़े हो जाते हैं। देखा है आपने, जैसे ही प्लेन का टप्पा पड़ता है गाड़ का स्प्रिंग निकलता है बाहर, जैसे टप्पा पड़ा, हाँ जी मेरा थैला ना छूट जा कहीं। हाँ भाई कसम से, पिछली बार आ रहा मैं, वो परेशान बेचारी चिल्ला रही, सिट डाउन सिट डाउन। अंकल पता क्या करते भाई, तमीज ही नहीं आ रही जनता को, मैं बता रहा हूँ यार, कुछ भी कर रहे हैं प्लेन में लोग। नहीं लोगों, और वैसे कई बार मैंने देखा सर कैबिन क्रू को भी नहीं पता क्या करना है। कैबिन क्रू को भी नहीं पता, सच बता रहा हूँ। पिछली बार मैं जा रहा हूँ दिल्ली से मुंबई, और आप यकीन नहीं करो प्लेन में फुल टर्बुलेंस हो रही, गड़गड़ करके हिल रहा है प्लेन। एंड दिस एयर होस्टेस शी स्टार्टेड हर ओन थिंग, शी वाज लाइक नाउ वी विल बिगिन द सेल ऑफ आवर मर्चेंडाइज। मैं कहा ऐसे चल रहा है ऐसे, ये थोड़ा सीधा कराओ ना, यहाँ किसी का शॉपिंग का मूड लग नहीं रहा, यहाँ 180 लोग की फटी पड़ी है, ये आंटी इतनी तेज हनुमान चालीसा पढ़ रही है, मुझे हनुमान जी जाते दिखाई दे रहे हैं। गलती से स्पीकर ऑन हो गया तो पायलट खुद हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। और क्या बेच रहे प्लेन में देखा है आप लोगों ने, मर्चेंडाइज के नाम पे इमिटेशन ज्वेलरी, पावर बैंक, ये गोयर में ही होता था पता है। एंड आई क्या ये प्लेन है कि पालिका बाजार है, क्या क्या है, क्या ये क्या हवाई जहाज है कि दुकान है, हम मंडी आए का सामान खरीदने हम। नहीं सर, मैं लोगों को भी नहीं पता कैसे बिहेव करना है, लोगों को भी नहीं पता। पिछली बार मैं जा रहा हूँ मुंबई से दिल्ली, और आप यकीन नहीं करो कसम से, देख लो नो क्रंची भाई, नो क्रंची, ये देख लो नो क्रंची भाई। एक अंकल ने उड़ते प्लेन से ओला ही बुक कर दी, सच में, मतलब एकदम उड़ते प्लेन से नहीं करी। जब ऐसे लैंड होने वाला होता है ना, लाइक व्हेन यू लैंड इन दिल्ली, देयर इज एन अप्रोच फ्रॉम गुड़गांव, यू कुड सी, गुड़गांव आपको नीचे दिखना शुरू हो जाता है, यू कुड सी कि एक बंदा स्कॉर्पियो से निकल के हवा में गोली मार रहा है, साढ़े प्लेन तोड़ दूंगा तेरा। तो वहां पे ना अंकल का नेटवर्क आ गया, तो मुझे कह रहे बेटा मेरा नेटवर्क आ गया। मैं कहता अंकल मेरी गांड क्यों खा रहे हो। और मैंने सच में देखा भाई, अंकल के वोडाफोन के 2 डंडे आ रखे थे। मैं कहा ये वोडाफोन मेरा जमीन पे नहीं आ रहा है। इनका उड़ते प्लेन में नेटवर्क आ रहा है, और मुझे कह रहे बेटा ओला दिखा रहे 2 मिनट से बुक कर दूं। मैं कहा अंकल ओला तो नहीं पहुंचेगा, काम करो आप कूदो, आप निपटो, आज खोलो आपातकालीन खोलो यार, निकलो आप। पर भाई आप यकीन नहीं करोगे, अंकल ने ओला बुक करी और ओला बुक हो भी गई, पर जब तक प्लेन लैंड हुआ दिल्ली में रनवे पे, ओला 40 मिनट्स अवे, क्योंकि ये तो गुड़गांव के जीपीएस से बुक हुई है। पायलट को थोड़ा पता अंकल को ड्रॉप कर रहा है वहां पे, वो तो ले आया प्लेन दिल्ली में रनवे पे। और एयर होस्टेस को दुनियादारी से मतलब ही नहीं, वो अपना अनाउंस कर रही है पैसेंजर्स कैन यूज देयर फोन्स नाउ। मैं कहा ओला बुक करके बैठा हरामखोर, ये यहाँ से बोल रहा भैया मुझे गुड़गांव जाना है, कह रहा भैया हम गुड़गांव में ही खड़े हैं, आपका बुकिंग आया आप यहीं थे, फिर आप बिल्डिंग फाड़ते फाड़ते चले गए। हमको लगा कहीं परमात्मा का बुकिंग तो नहीं आ गया। हम देखे ओला की ऐप में वो पीला बिंदु डीएलएफ के डी के छेदा के बीच में से निकला है। अभी आप एक बड़े से मैदान में दिखाई दे रहे हैं, आए क्या। ये चल रहा है भाई प्लेन में, कुछ भी चल रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। एंड हैव यू गाइस एवर फ्लोन इंडिगो? गए हो आप लोग इंडिगो? ये ऑलवेज फ्लोन इंडिगो, हर एयरपोर्ट में खड़ी हुई है। 200 इंडिगो, 2 लाल वाली स्पाइस जेट। हमारे पास भी जहाज है भाई,
है, हमारे पास भी है, थोड़ा 3-3 घंटा लेट उठते हैं, क्या हुआ? हाँ सच बता रहा हूँ। और गोयर तो भाई ऐसे, आपको पता है गोयर तो चुपचाप इंडिगो के कलर में प्लेन उड़ाता था। देखा आपने कभी? देखना पार्किंग में 4 इंडिगो होते, बीच में गोयर लगा देगा। वो भी कह रहा है हमें क्या मतलब भाई, मेन काम तो चदरों का है अपना। इट्स अ जीके जोक। आप एयर इंडिया में तीनों पायलट, एयर इंडिया यार आप लोग बातें क्यों नहीं करते? कस्टमर जो भी हम हैं पीछे लोग, जैसे इंडिगो वाले कुछ ज्यादा ही बात करते हैं। देखिए लगे रहते हैं लेडीज we go straight, we go left, we go right. और लेफ्ट हैंड साइड we can see this, right hand side you can see this. मैंने कहा भाई धुंध तो रखी है, we can do this. पूरे रास्ते बात है भाई, नींद लगी रही होती है। Okay ladies and gentlemen, मैंने कहा यार चला लो यार आप, हम कुछ कर सकते हैं? Do we have any contribution? हम लोग जो बोलते हैं I am flying, no you are just sitting, somebody else is flying. और ये एयर इंडिया वाले बात ही नहीं करते भाई। एक इंसान को जो पीछे जो लोग बैठे थे उनको सबसे ज्यादा पायलट का एश्योरेंस पता है कब चाहिए होता है? जब गंदी टर्बुलेंस होती है और उस टाइम सब चुप, एकदम भाई मौत का माहौल चल रहा है पीछे। इनको मतलब पता है ये रोज कर रहे हैं, ये निकाल लेंगे पीछे जो बंदा पहली फ्लाइट ले रहा है। ट्रेन ही ठीक है, पीछे भाई प्लेन। और जब गंदी टर्बुलेंस तो सब बैठ जाते, देखा एकदम कैसे सब ऐसे। एक बात, कई लोग तो हैंडल ऐसे पकड़ते ऐसी ब्रेक मार देंगे, मैं ही रोक दूंगा इसे अपने आप। नहीं यार उस टाइम थोड़ी बात कर लिया करो ना, ये इट्स मैनेजेबल इजी। थोड़ा एक ऐसे जब पायलट अच्छे से बात बोलते हैं ना, ये वर्ड माइल्ड टर्बुलेंस, तो अच्छा लगता है आपको कि चलो ठीक है इसको माइल्ड लग रहा तो माइल्ड ही होगा, हमें नहीं पता चला। हम फुद्दू, हमें चलाना थोड़ा आता है। ये माइल्ड बना तो ये माइल्ड ही होगा। ये भाई एकदम टर्बुलेंस में सब शांत, वो एयर होस्टेस भी चुप एक दूसरे को देख रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ सच में भाई, कुछ भी चल रहा है प्लेन में। मैं नहीं इन जनरल। प्लस मैंने नोटिस करा इंडिगो में ना थोड़ा वो लोग अपने कैबिन क्रू पे थोड़ा अत्याचार करते हैं, आपने नोटिस करा है? जैसे बाकी सारी एयरलाइन में गया उनको बोला जाता है बेसिक हाइजीन मेंटेन करो, आ जाओ। कभी आपने इंडिगो एयर होस्टेस का हेयर स्टाइल देखा है? उनका हेयर स्टाइल उनकी ड्रेस का ही पार्ट है शायद। सच बता रहा हूँ भाई, वो एकदम ऐसे झोटा टाइट करके आती है। देखा आपने? किसी एयरलाइन में नहीं होता, ये सिर्फ इंडिगो में होता है। उन्होंने हर एयरपोर्ट के बाहर ना एक आंटी रखी हुई जॉब पे, जो इनकी छोटी बना के जा बेटी जा। आप रात को 3 बजे ले लो इंडिगो, 3 बजे वो हमेशा यस सर, हाउ कैन आई। इतना तेज खींचते हैं आंखें बंद ही ना हो पाए, पलक भी नहीं झपकती भाई इंडिगो एयर होस्टेस की, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा मैम आप रिलैक्स करो थोड़ा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा रेस्ट लो। एक तो मेरे को भाई बच्चे समझ नहीं आते प्लेन में, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद किड्स क्राइंग, इट्स ओके यार, दे आर किड्स, दे विल क्राई। जाहिर सी बात है बच्चे रोएंगे, है कि नहीं? पर आपने देखा ये आजकल प्लेन में नई औलादें आती हैं। ये देखिए नई औलादें, ये वाली ये नहीं होती 4-5 साल वाली नई औलादें, देखिए जिनके यहाँ तक के बाल होते हैं, यहाँ तक के। ये देखिए सारे आयान ईयान, ये देखिए सारे कियारा चियारा, देखिए नहीं वाली। भाई मैं जा रहा हूँ पिछली बार प्लेन में, 4 साल का बच्चा एक बार आया भाई, एडिडास का जूता पहन के घूम रहा है। एडिडास, भाई बढ़ते बच्चे को एडिडास कौन दिलाता है? हमने आधी जिंदगी काट दी एडिडास पहन के। और ये इतना सा झांट बराबर बच्चा है, ये एडिडास पहन के अपनी मम्मी से बदतमीजी कर रहा है। कह रहा है hey mom, why are we traveling economy today mom? Why are we not traveling business today mom? और मैंने उसे देखा, मैं कहा भाई तेरी अखरोट जितनी गांड। मैं कहा 3.5 छोटे-छोटे पोतड़े हैं यार, रख के भग जा, लगेज में डाल के फेंक दूंगा। मामा भैया गलत बोल रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है इंडिगो ना देखो अच्छी एयरलाइन लगती है क्योंकि कनेक्टिविटी ज्यादा है, वो सब है, पर थोड़ा मुझे लगता है कहीं ना अपने वो बेबी
और भाई कैसा है? कितने साल का है ये? 2+ ही है। सही है। क्या नाम? सॉरी कियान भाई, अब क्या टाइमिंग हुई है भाई, इसको टॉप करना तो बहुत मुश्किल है बेटा। कियान आपको पता भी नहीं बेटा, आपको पता भी नहीं, आपने मेरा यूट्यूब रेवेन्यू बनवा दिया है। यंग किड बट ही इज अर्निंग राइट नाउ ओनली, यू नो। कोई जाएगा नहीं। हाँ, वीडियो खत्म हो गया। आई होप यू लाइक द वीडियो। दूसरी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि भाई अगर आपने मेरा लाइव शो देखा है अभी तक, गौरव कपूर लाइव के नाम से मैं शो करता था पिछले 2 साल 2.5 साल से, जिसमें 2-2.5 घंटे का टोटल मटेरियल है, उसमें से कोई भी 1 घंटा में करके आ जाता था। बट फाइनली आई एम गिविंग अ प्रॉपर नेम एंड अ फॉर्मेट टू माई शो। द नेम ऑफ द शो इज गोइंग टू बी चमन चटोरा। यस, जब मैं ये बात बोलने वाला था तब यहाँ पे एक पोस्टर आना चाहिए था, पर भाई हमारे पोस्टर मेकर ने भेजा ही नहीं। 2 दिन से इंतजार करो, भाई ने नहीं भेजा। द नेम ऑफ द शो इज गोइंग टू बी चमन चटोरा, वेयर इट विल बी 1 hour लॉन्ग शो एंड आई विल बी डूइंग टूर विद दिस शो अक्रॉस इंडिया। यूरोप की भी 5-6 सिटी कर रहा हूं, बट मेनली इंडिया टूर है दिसंबर तक का, जिसमें काफी सारी सिटीज ऑलरेडी लाइव है। ये सब मेंशन होंगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, या फिर डिस्क्रिप्शन में, या फिर फर्स्ट कमेंट में। तो डू कम फॉर दिस शो बिकॉज आई विल बी रिटायरिंग दिस शो इन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर Jan, Feb, March किसी न किसी टाइम पे ये पूरा शो रिटायर कर देंगे। प्लीज कम फॉर द शो। द नेम ऑफ द शो इज चमन चटोरा। अगर आप लोग शो पे मेरे ऑलरेडी आए हो तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कौन सा वाला सेट होने वाला है, बट इट्स गोइंग टू बी 1 hour शो। इट्स गोइंग टू बी टोटली हिलेरियस। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेंगे, बट मेनली इट्स गोइंग टू बी स्टैंड अप कॉमेडी सेट। ठीक है, एंड ये मत सोचना कि भाई अगर यूट्यूब पे आ रहा है फरवरी मार्च में तो वहीं देख लेंगे। भाई लाइव की फील अलग, दुनिया से अलग फील होती है। टूर इज लाइव दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, और कौन कौन सिटी है, कोलकाता, नागपुर, चेन्नई भी डालूंगा इस बार, पुणे डालूंगा, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पंजाब का पूरा टूर, बाकी कई सारी सिटीज डालूंगा। सो सी यू गाइस इन दीस शोज, टेक केयर। Hello sir. Hello. What's your name? Veer. Veer, right? Yeah. VIR. Veer. Hi Veer. क्या करते हैं आप? Diamond merchant. You are a? Diamond merchant. Diamond merchant. अरे नीरव मोदी को जानते हो? मतलब पर्सनली जानते हो? बात होती है? भाई आएगा? वो कह रहा भाई तू भी आ जा, एक मैं करवा देता हूँ, 8,000 करोड़ का करा देता हूँ मैं, टेंशन मत ले। सही है वीर जी। आप डायमंड मर्चेंट, क्या आपका मतलब स्टोर है या कैसे होता है डायमंड? यू मैन्युफैक्चर डायमंड। तो आप रईस अमीर आदमी हो मतलब? ठीक ठाक तो नहीं होगे? नहीं अमीर ही हैं आप लोग कौन हो? बेटी और वाइफ? अच्छा वीर जी की वाइफ ना, बच्चों के साथ आए हो, ग्रेट। लाओ लाओ। किसका प्लान था इधर आने का? पापा जी क्यों कराई आपने मेरी वीडियो तो देखे ही होंगे कुछ ना कुछ। वो एनआरआई का वीडियो देखा ना, अच्छा एनआरआई का वीडियो देखा, एनआरआई को लेके। कौन एनआरआई? आपकी बेटी। ये देखो इंडियन लोगों के पास जितना मर्जी पैसा आ जाए, इनको जहां मौका मिले ना, हमारे घर वाले भी बाहर ही रहते हैं। इन्होंने चिपका दिया एकदम बात में, एनआरआई है जी, हमारे लिए कोई टफ नहीं है, हमारे बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं गौरव जी। ठीक है एनआरआई है। क्या किधर पढ़ाई कर रहे हो? कहाँ? बॉस्टन यूनिवर्सिटी। भाई ये तो वैसी लग रही है। आपने वो रील देखी है इंस्टा पे चल रही है? आपने वो इंस्टा पे रील देखी? आई डू दिस, और दूसरा बंदा व्हाई डू यू टॉक लाइक दैट? बिकॉज़ आई टॉक लाइक दिस। नो नोबडी टॉक्स लाइक दिस। देखिए ना वो रील आप लोगों ने? Why are you talking like that? Why are you talking like that? Because this is my voice. This is my voice. You have not seen this? अरे it's the most viral thing in last 1 year. आपके पापा ने खुद देखी है। ये खुद ही परेशान है, ऐसे बात करेगी क्या ये? Boston University. I like that only. सही है। कितने टाइम से बाहर हो? What's your name? वैदेही। माँ बाप ने तो वैदेही रखा था, इन्हें वैदेही। कब से बाहर रह रही है मैम ये?
1 ईयर में इतना पकड़ लिया? एक साल में ऐसे भाई 20 साल का इसका मुंबई नहीं आ रहा। ये मैं सोच रहा हूँ मुंबई वाले एक्सेंट को और बाहर के एक्सेंट को 1 ईयर सीधे जाके राइट लेने का। Nice, Vaidehi. Welcome to the show. What are you studying in Boston University? Advertising and honor. Advertising and honors. आप लोग घर में हंसी नहीं आती इसकी बातें सुनकर? The thing is, she's not even pretending that she's not making this. नहीं, this is your actual way of talking, right? Oh my God. You picked it up in South Bombay or South Bombay? इतना फर्क पड़ जाता है ना? बस just because वहां पे ऑटो नहीं पहुंचे, इन लोगों ने एक्सेंट ही चेंज कर दिया। पाया सीधे जाके लेफ्ट लेना। Great sir, आप तो ऐसे बात नहीं करते हो क्या? I guess आप तो एकदम रेगुलर। एंड व्हाट अबाउट यू मैम? मैम आप योर डॉक्टर, PhD, quantum physics. डॉक्टर एंड PhD इन क्वांटम फिजिक्स। भाई इतनी पढ़ी लिखी ऑडियंस, मेरा दिमाग सा ही फट गया। पता है मुझे तो ये भी नहीं पता क्वांटम फिजिक्स होता क्या है। आई वॉज कॉमर्स विद हिंदी, यू नो। क्या यार, अच्छी फैमिली है नहीं, यहाँ भी पहुंच रहे मेरे वीडियो। भाई तू क्या करता है बताइए जरा। इसकी तो शक्ल भी देख रहा है भैया, पता नहीं भैया जिंदगी का। BBA कर रहा हूँ, देखता हूँ लग जाएगी नौकरी तो लग जाएगी। सही यार, इतने कहते हो आपको तो मतलब एवरीथिंग इज गुड। बिजनेस फैमिली एंड एजुकेटेड मॉम। तो आपका पढ़ाई करके हुआ है बॉस्टन यूनिवर्सिटी या डोनेशन? गए डोनेशन गई है थोड़ी ऑन योर ओन? देयर इज नो डोनेशन इन, वहाँ नहीं चलता ऐसे अपना MIT की तरह थोड़ा अंडर सब करो तो सही, अपनी बच्ची है कराओ, क्या दिक्कत है? सही है। यू आर स्टडीइंग एडवर्टाइजिंग एंड Honor. एडवर्टाइजिंग एंड ऑनर्स। लाइक व्हाट इज ऑनर्स? Honors is like a specialty education if you're in the top 5% of your college. भाई ऐसे लग रहा है IVR से बात कर रहा हूँ। ऐसे लग रहा है यूरोप घूमने गया हूँ। ना 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 ना। That's really nice accent, Vaidehi. Guys, welcome to the show, Vaidehi. And आप मैम, आप अभी like you practice? What is your specialization, if I may ask? Electromagnetic energy. कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेजिडुअल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। भाई क्या है ये? मेरा बात किसी को पता है? जाने तो ये देखो, ये है ना, ये है मेरा ऑडियंस। भाई हमें भी समझ नहीं आ रहा, अचानक से PCM याद आ गया। मैं सोचा था कितने टाइम बाद तो गया वो मेरी जिंदगी से बाहर। सही है मैम, इतनी पढ़ाई कैसे कर लिया यार आपने? तो बड़ी ही अच्छी बात है, वेरी नाइस। वो भी उस टाइम पे जब कहाँ पढ़ती थी लेडीज, उस टाइम पे लेडीज पढ़ती थी इतना? नहीं? क्या हो गया? ये मुंबई में फट जाती है लोग ऐसे चुटकुलों पे। ओह माय गॉड, व्हाट इज गोना टॉक अबाउट नाउ? यू कैन टॉक लाइक दैट। सही है, नाइस। वेलकम टू द शो। मैं और भी किसी लोगों से। और भाई तुम्हारा क्या चल रहा है? इनके जो डायमंड जाते हैं वो ग्रेड करते हैं। इनके जो डायमंड जाते हैं वो तुम ग्रेड करते हो? तुम जानते हो ही नहीं? नहीं, इन जनरल डायमंड जो होता है जेमोलॉजिस्ट। जेमोलॉजिस्ट? कहाँ से आई है? और क्या भाई IIT में चले गया था क्या मेरा वीडियो? IIT तो नहीं पहुंच गया कहीं? जेमोलॉजिस्ट माने क्या हो गया इसमें? वी ग्रेड डायमंड्स एंड कलर स्टोन्स। ग्रेड मतलब वो फिलहाल लगे वो आंख में वो लगा के नहीं करते? वो आंख में लगा नहीं रहता है एक वो छोटा सा लेंस लगा के? वो सॉर्ट ऑफ हम माइक्रोस्कोप पे करते हैं। आप माइक्रोस्कोप पे करते हैं? सही है भाई। तो यू वर्क समवेयर और यू हैव योर ओन? नो, आई एम अ jeweler out of Nagpur, so I am studying here. What are you studying? Gemology. Gemology. Which college? It is an institute of America, Gemological Institute of America. Gemological Institute of America. And where is it located? BKC. नागपुर में ना इसकी फैमिली ने सबको हल्ला मचा रखा है।
अमेरिका इंस्टीट्यूट में है, अमेरिका ही है, बस वो कुर्ला से थोड़ा पहले पड़ता है। ये है भाई असली बोस्टन यूनिवर्सिटी, दिस इज रियलिटी। इसके एक्सेंट में ही कुर्ला है, पता है? इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, भाई ये तो नाम ही नहीं सुना मैंने कभी। ये कहाँ, किसने खोला है इंस्टीट्यूट? इसकी नाम, इसका स्पेलिंग ये तो नहीं AMARICA, अमेरिका। कई बार होता नहीं, नाम आगे पीछे कर देते हैं, इंस्टीट्यूट खोल देते हैं। सही है भाई, बढ़िया। ये भी यही पढ़ रहा है भाई अपने, और वो थर्ड वाले भाई भी? नहीं मैं स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट? इंडस्ट्रियलिस्ट ही हो आप? वो जो लेबर पे अत्याचार करते हैं वो वाले लोग? होने दे इंडस्ट्रियलिस्ट, उड़ा दो गाड़ी से साले को, किसी को पगार नहीं मिलेगी, निकलो यहां से बाहर। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप? क्या मतलब, क्या करते हैं इसमें? सरिया बनाते हैं, सरिया बनाते हैं। सरिया बनाते हो? सरिये, सरिये मैम, सरिये, सरिये बनाते हो ना? टीएम का क्या नाम है आपका सरिये का? मतलब सरिये का मतलब आपके जो कंपनी का नाम है। ये तो गलत ही चला गया एकदम। नहीं, आपके सरिये का नाम क्या है भैया? हमारा सरिया नहीं है, हमारा सिल्ली है, छोटी सिल्ली। ये भाई, तो आप तीनों साथ हैं? हाँ जी। आप तो ये कैसे मिले आपको? ये जमल, तुम अमीर लोग के साथ घूमते हो क्या? तुम्हारा कोई आम आदमी दोस्त नहीं है? ऐसे नॉर्मल दोस्त पकड़ो ना, जिनकी 25,000 महीने की तनख्वाह है, उनको घुमाओ दुनिया। तुम्हारे पास, तीनों के पास ही पैसे हैं, क्या दिक्कत है? तुम्हें दोस्त नहीं, दुनिया पे परोपकार करना चाहिए। ये अभी 25,000 की नौकरी करने आए यहाँ पे फंड मैनेजमेंट में। 25,000 की नौकरी करने आया फंड मैनेजमेंट में? ये देखा, द वॉइस ऑफ पुअर। जहां मौका मिला इंडस्ट्रियलिस्ट। मेरा 29,000 है, इससे बहुत ज्यादा। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो भाई? अपने पैरों पे खड़ा होना है। खड़ा हूँ मैं, पैरों पे ही हूँ। नहीं, नॉट फिजिकली, नॉट फिजिकली, पर मतलब आपका इंडस्ट्रियलिस्ट का घर का काम है ना अपना। बट तो क्यों कर रहे हो ये सब नौकरी वोकरी? शौक है भाई? नौकरी का शौक किससे होता है यार? ये देख, ये देश की वर्कफोर्स, ये देख, सब आए भाई। हमें बिल्कुल शौक नहीं है यार। वीकडे पे आगे थोड़ा हंसा के भेजते भाई, कंपनी ने सरिया ही दे रखा है। आपके पीछे ही लग रहे भाई, ऑफिस से ही आ रहा, डायरेक्टली ऑफिस से आया। देखो ये होता है भाई, ये शौक है किसी का है? ये शौक है ऊपर तक बटन बंद करके शर्ट पहनने का किसी का? बिल्कुल शौक नहीं है भाई किसी की जॉब वॉब करना। क्यों कर रहे? मत करो यार ये सब। घर पे अगर धंधा है तो जाओ। मेरे को लगता है पूरी जनरेशन्स में एक को मेहनत करनी चाहिए। जब एक ने वो मेहनत कर दी तो बाकी उसके मजे मारो ना जिंदगी के, है ना? तुम क्यों लगे पड़े? मैं भी पैरों पे खड़ा हूं। मेरे घर में अगर इतनी मेहनत पहले हो चुकी होती तो मुझे लगता मैं ये सब करता, बकचोदी खाती। मैं क्यों कर रहा हूं ये? मैं तो पता, मेरे को समझ नहीं आता वो लोग क्यों परेशान होते हैं। मतलब वो लोग गाली क्यों खाते हैं? बाप की कमाई पे ऐश करता है तो किसकी करूं भाई? कमा लिया ना बाप ने, है ना? अब ऐश तो मैं ही करूंगा, पापा थोड़ा ना बुढ़ापे में ऐश करेंगे। आई पर्सनली फील दिस सर। एनीवेज, आई कम फ्रॉम दिल्ली, नॉट रियली दिल्ली, आई यूज्ड टू स्टे इन वेस्ट दिल्ली। शो स्टार्ट करें, जोक वोक भी सुनोगे ना, ये सब तो चलता रहेगा बीच बीच में, है ना? है ना? थोड़ा जोक भी करते हैं यार, कुछ नई चीज यू शुड टेक होम। नहीं, बिकॉज व्हेन यू गो होम विद जोक्स यू हैव न्यू थॉट्स। किसने कुछ नई बातें बताई। व्हेन यू गो होम विद इंटरैक्शन यू कैन नॉट टेल एनीवन कि क्या हुआ शो पे। यू टेल समवन क्या हुआ भाई, बड़ा अच्छा था, मजा आया। क्या बोला भाई? एक को सरिया के लेके बहुत बुरा लगा, हमें तो उसकी चिंता ज्यादा हो रही है। पता नहीं भाई, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया था 25,000 की तनख्वाह पे, पता नहीं, और एक गरीब आदमी ने उसकी मार ली भाई, वो अच्छा लगा। ये हुआ शो पे अच्छा। पर सुनो तो मैं कह रहा हूँ, वैसे ही आपको समझ आ रहा है ना मैं हिंदी बोल रहा हूँ? आर यू हियर विद अस? Hi guys, I hope you like the video. If you like the video, then do subscribe to the channel.
इसके अलावा मैं इंडिया का टूर कर रहा हूँ, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, कोलकाता और उसके अलावा और भी सिटीज बहुत सारी ऐड होने वाली है। उसके अलावा यूरोप टूर कर रहा हूँ सितंबर के अंदर। हम यहाँ पे जो फिलहाल आए हैं ये है एक स्कॉटलैंड में है फिलहाल, और एक पिकनिक वाले जगह पे आते जहाँ बारिश होगी पर पूरा माहौल सेट है, हर तरीके से माहौल सेट है, मतलब कि ये देख लो पूरा। और पीछे हाईलैंड करके गेम्स होते हैं वहाँ पे, हाईलैंड गेम्स जिसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं वो सब है। एनीवेज फालतू इन्फॉर्मेशन है, मेन इन्फॉर्मेशन वही थी जो पहले मैंने बता दी। बट आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट वीडियो मैं इसमें आ रही हूँ तेरे क्लास में। है अब आ रहे क्लास में? हाँ। कोई बात नहीं। One last thing I want to talk about before I leave is, you know, anyone who's gone to a destination wedding over here? क्या यहाँ पे से destination wedding? Yeah, you have gone. Where have you gone, sir? अलीबाग। ओ नहीं, weekend wedding था ये। This is not destination wedding. This is destination wedding with budget constraints. Oh, we can't give flights. What to give them? Then give ferry, you know. But anyone who's gone to an actual destination wedding here? Yeah, where have you gone? Bangkok. Oh, this was also something else. But you know, still Bangkok, Goa, Udaipur, all these places are, you know, destination wedding places. You know, I recently went to this destination wedding in Kanpur. क्योंकि साल भर उदयपुर बोल के एंड में हमारा चूतिया काटा गया था। And I have realized one thing, आजकल शादियों में घर के बाहर के लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो गए हैं। नहीं, there are wedding planners involved in marriages. Wedding planners. There are literally people roaming around with walkie-talkies in their hands. Like Alpha to Charlie, Alpha to Charlie, Alpha to Charlie. हम लोग भाई शादी में टेररिस्ट अटैक का सीन बन रहा है क्या? ये क्या लगा रखा है Alpha to Charlie? And then I heard the conversation. Alpha to Charlie, बैगन की सब्जी खत्म हो गई है, जाके भर दो। हम लोग कीन अंडर अचीवर्स की शादी है यार। यहाँ बैगन की सब्जी क्यों बन रही है? और बन रही है तो बन रही है, सब्जी को यहाँ पे आके खत्म कौन कर रहा है? बिकॉज शादी इज ऑल अबाउट पनीर। वहाँ रैंडम लोग इंपॉर्टेंट क्यों हो रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा है। नहीं, रैंडम पीपल हैव बिकम इंपॉर्टेंट इन मैरिजेस दीस डेज, नो? रैंडम लोग इंपॉर्टेंट हो गए। फोटोग्राफर्स हैव बिकम सो इंपॉर्टेंट। यू विल ऑलवेज सी दिस वन फोटो ऑफ गर्ल गैंग wearing lehenga with aviators. And I'm like, what is this combination of Jodhabhai and FBI? इसकी जरूरत क्या थी यहाँ पर? There's always this one picture of bride sitting in center, you know, with her घाघरा spread around her. यहाँ से बैठी है सेंटर में, घाघरा ऐसे फैला हुआ है, ऊपर देख रहे कुछ तो शून्य की तरफ। अरे कैसा चूतिया पति मिल गया है। और अब तो प्री वेडिंग फोटो शूट के दे दिए 4 लाख, तो बैठना ही पड़ेगा ऐसे। वो बैठी है घाघरा ऐसे, इट लुक लाइक ऑन योर ओन मैरिज, व्हाई डू यू वांट टू लुक लाइक अ कंपास? और तुझे नीचे ठंड नहीं लग रही क्या यार? रात को फेरे करने हैं, तबीयत खराब हो जाएगी, क्या कर रही है? एंड व्हाई डू वी रिमेंबर मैरिजेस? व्हाई डू वी रिमेंबर? क्योंकि शादियों में कांड होते थे, समझ रहे हो? अभी शादी में कांड ही नहीं, सब सॉल्व कर दिए वेडिंग प्लानर्स ने आकर के। नहीं, मैं पढ़ा हूँ दिल्ली में हर शादी में एक फूफा जी आते थे जो कि सबसे नाराज ही रहते थे। हर शादी में आएंगे नाराज, शादी में बाकी लोग आते हैं एंजॉय करने, फूफा जी 4 दिन सबसे मुंह छोड़ा हम किसी बात नहीं कर रहे। और उनका कोई रीजन ही नहीं होता नाराज होने का। उनका हमेशा एक ही रीजन होता था कि हमें किसी ने पूछा नहीं, हमें किसी ने पूछा नहीं। मैं तुमसे क्या पूछे बताओ, तुम बताओ क्या पूछ रहे तुमसे? नहीं, भारत का संविधान कब स्थापित हो, चलो बताओ। नहीं, 1857 की क्रांति में कौन जीता था बताओ? तुम्हारी बहू घर से क्यों भाग गई बताओ आज? अरे अंकल जाओ चुपचाप भटूरा खाओ यार, मजा मारो, जिंदगी का 4-5 दिन बचा है, एंजॉय करो। नहीं, दिल्ली में शादी में एक बच्चे की उंगली कट जाती है, मैं बता रहा हूँ, उंगली कटती है। वो आपने देखा गोल वाला पंखा, फर्राटे वाला गोल वाला पंखा? कोई तो चाची का चूतिया लड़का रहता है, मम्मी क्या है, मम्मी है क्या है, मम्मी है क्या है, मम्मी है क्या है यार, देखता हूँ क्या है, ये लो। फिर सब लोग दूल्हा दुल्हन को छोड़ के बच्चों को लेके दौड़ रहे होते हैं, एक हाथ में बच्चा एक हाथ में उंगली, क्योंकि सेडिस्ट खानदान। यार पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग परफॉर्मेंसेस इन मैरिजेस दीस डेज। अरे पूरा खानदान लाइन से आके गंदा नाच के जा रहा है, इनसे ये वाले स्टेप भी नहीं हो पा रहे, दुल्हन में ये भी, सॉरी गलती हो गई। लुक्स लाइक ऑडिशंस ऑफ इंडियाज गॉट नो टैलेंट।
अभी और यार एक्चुअली मेरी ना अभी शादी हुई है 4 महीने पहले और मुझे शादी के बारे में बात पता चली नहीं कोई थैंक यू सो मच नहीं हो गया बस हो गया इनफ इनफ हाँ हो गया मुझे शादी के बारे में बात पता चली कि शादी में खाने की एक प्लेट 2000 रुपये की हो चुकी है और 250 लोगों को खाना खिलाना था जिनमें से 200 लोग मुझे पसंद भी नहीं थे उनको तो समाज के चक्कर में फैमिली लिखना पड़ गया उनका लिफाफा मुझे पता था 100 ऊपर का लिफाफा नहीं आने वाला इनकी तरफ से नहीं एक प्लेट 2000 रुपए की यार और फेरे के टाइम पे तो मैं बस यही देके जा रहा था कि अगर आज किसी बच्चे ने अलग प्लेट में खाना खाया तो इसकी उंगली में खुद उठा करके पंखे में डालने वाला हूं कि माई तू जा अंदर तू यही डिजर्व करता है तू हाथ छोड़ तेरी पैर की उंगली में डाल दूंगा मैं ऑल गाइस माय नेम इज गौरव कपूर थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दैट्स माय टाइम थैंक यू सो मच Hi sir, hi. What's your name, sir? कुछ लोगों से बात. We'll talk to some. You comfortable? Hi sir, what's your name? Anuj and ma'am. Jalpa and Anuj. Nice talking to you. ये लोग पता है इनके एक्सेंट से इतने अमीर लग रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी कम हो चुका है. एक डर से नहीं जाता इंसान. अमीरी में ना वो वाली शक्ति होती बाली में नहीं थी बाली से लड़ते इंसान खुद ही आधी शक्ति इनको दे देता था. अनुज एंड जालपा फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस नेम जालपा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जालपा इज इट लाइक जलपा like see Bandra I understand is jalpa but if you go further okay if you go towards Kandivali Borivali side is it jalpa मुझे ऐसा नहीं लग रहा जलपा है नाम जलपा है ना अनुज जी ने भी अपना नाम पता बोला अनुज तो अनुज और जलपा बताओ हाँ you guys married dating how long have you been dating 3 years you have been dating for 3 years how did you guys meet at work what work do you do Anuj he was your boss but is this not like grounds for posh huh? HR is back there like your company's HR is back there some random HR is back there where is HR हेलो मैम ये पॉश के ग्राउंड्स नहीं है कि बॉस के साथ चक्कर चला लिया नहीं है कि नहीं बताओ ये आपको खुद नहीं पता हमें नहीं पता गौरव वो करानी पड़ती 3 बार वर्कशॉप क्या कराया है हम खुद परेशान हो रखे हैं he was your boss like and what were you doing Anuj general manager director of sales nice ma'am which hotel was this Marriott which one this अच्छा न्यूयॉर्क से हो आप लोग वो न्यूयॉर्क से जालपा आया है अब समझ आया ना नहीं यहाँ तो नहीं चल रहा कोई जालपा कोई फर्स्ट जालपा है मीटिंग so now you guys shifted to New York of Mumbai बैंड्रा वालों को यही लगता है न्यूयॉर्क ही लग रहा है ना ये न्यूयॉर्क ही है व्हाट इज बेटर न्यूयॉर्क इज बेटर और बैंड्रा इज बेटर ठीक है मैम आप गए हो क्या एक तो इंडिया में वाला बड़ा कल्चर मैं भी गई हूँ हम भी गए भाई फॉरेन गए हैं यू थिंक बैंड्रा इज बेटर लाइक गिव मी लाइक why is Bandra better how long have you stayed in New York 30 years you stayed now you come to Bandra you guys stay in Bandra you're visiting you guys still stay in New York yes okay then why are you visiting Bandra if I may ask to see my show oh 2 months ago I was in New York don't you think this is a very costly proposition and you were director of sales yeah 4 years ago you were in 4 years ago we were in Delhi RK Puram 4 days ago you were in Delhi RK Puram very unrelated information but that's all now you're just giving me random whereabouts of
Okay, you're giving me information so that I know that you understand what I'm. No, I'm not scared. Initially I was scared, but now to. Initially I thought you are rich people from Bandra. Now I realize you are middle class of New York. Same struggles every day you guys have had. हमारा नहीं है, हम तो बढ़िया, all the best. So you guys have like your family here or what? No. Just randomly visiting Bandra. Who visits Bandra? Even Bandra people have started moving out now. Like you like this place a lot. Like what do you give me 3 good things about Bandra? What do you like here? I am here. You are here. Anuj is also there. मुझे तो बड़ा गलत लगा. I am not there. You and Anuj are there, and I am here to perform only on stage. But nice. You are a fun couple. Nice. Welcome to the show. पता नहीं मन कर रहा और सवाल पूछूं पर नहीं. अनुज भाई भी कह रहे ये उड़ता तीर मैंने क्यों ही लिया. You two also together. आप लोग देखे क्यों लग रहे. Are you like famous people? You guys are also from Bandra? Like this Bandra or this New York Bandra? You guys from Bandra only? Bandra, nice. What do you guys do? You make movies? What movie have you made, sir? हम तुम फना मुझसे दोस्ती करोगे? क्या नाम है आपका? सर कुणाल कोहली. ऐसा लग रहा है मैं ही मेरे को नहीं. बड़े आदमी हो क्या आप कोई? देखे नहीं, मतलब मैंने आपको देखा तो है, मतलब टीवी में भी आते थे आप. रियलिटी शो में कौन से में आए थे आप? रियलिटी शो जज करे थे आपने कौन सा? हाँ व्हाट नहीं नच बोलिए. अरे आप तो सही बंदे हो. तो आप लोग यहाँ भी कर रहे हो मेरे शो में? मैं भी सही बंदा हूँ. तारीफ ही कर दिया आपने. मैं तो धंधा बोलने वाला था. गिरगांव बैंड है. नाइस. वेलकम टू द शो कुणाल जी. अपने अभी कुणाल जी निकल गया. जान का गया. यू एसोल, यू आर कॉन्शियस टू व्हाट. Kunal ji and I am Jalpa. Jalpa, you're calling me? Nice. What made you come to the show? Like, what video convinced you to come to this show? I keep seeing you on Instagram and love you. Oh, you love my videos. You keep watching my Instagram, like, you know? Yeah, I follow you. Oh, thank you. Really appreciate that. आपको हिंदी नहीं, मेरे को भी इंग्लिश आती है. आपको हिंदी आती तो क्या? आई एम नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी. ओनली कंफर्टेबल इन इंग्लिश. भाई फ्रंट रो पे बताओ, सारी बाहर वाली ऑडियंस है ये. बैठ एक बाहर विदेशी वाला जोक करता हूँ.